हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अंजीर सिंह एकेडमी। स्वागत है आप सभी का। तो चलिए आज हम बात करेंगे क्लास 11th कंप्यूटर साइंस सिलेबस के बारे में। अगर आपने क्लास 11th में कंप्यूटर साइंस ऑप्शन लिया है तो आपको क्या-क्या पढ़ना होगा और किस-किस तरीके से आप पढ़ेंगे ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो और कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट को लेके आपको क्या-क्या फायदा मिलने वाला है। सबसे पहले आप cbse.gov पे आइए। यहाँ से आप एकेडमिक वेबसाइट्स पे सीबीएसई के शैक्षणिक वेबसाइट्स पे आ सकते हैं। जब आप सीबीएसई के शैक्षणिक वेबसाइट्स पे आएँगे तो यहाँ पे आपको करिकुलम देखने को मिलेगा। इस करिकुलम में 2023-24 के अंदर आएँगे। 2023-24 करिकुलम के अंदर में आपको यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी करिकुलम्स के अंदर आपको आना है और यहाँ से आपको कंप्यूटर साइंस ऑप्शंस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंप्यूटर साइंस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये कंप्यूटर साइंस का सिलेबस दिख जाएगा। ये कंप्यूटर साइंस क्लास 11th का सिलेबस है जो पेपर कोड 083 है और जो 2023-24 के लिए सीबीएसई ने जारी किया है। आइए देखते हैं कि इस कंप्यूटर साइंस सिलेबस के अंदर में टोटल यूनिट्स कितने हैं जो आपको पढ़ने हैं। सिर्फ 3 यूनिट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशंस, कंप्यूटर थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग एंड सोसाइटी, लॉ एंड एथिक्स। कंप्यूटर और सिस्टम ऑर्गेनाइजेशंस 10 मार्क्स के होंगे। थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग U1 आपके 45 मार्क्स के होंगे। यूनिट 3 आपके 15 नंबर के होंगे, तो टोटल आपके 70 मार्क्स हो जाएंगे और 30 नंबर के आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे। अगर इसके यूनिट वाइज सिलेबस को चेक किया जाए तो ये सिलेबस काफ़ी आसान है। जैसे जैसा कि आप देख सकते हो, यूनिट 1 के अंदर में आपने वही सारे टॉपिक पढ़ने हैं जो टॉपिक आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जहाँ पे आप कंप्यूटर सिस्टम्स के बारे में जानते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू, मेमोरी, यूनिट्स ऑफ मेमोरी के बारे में जानते हैं। यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पढ़ना है, सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ना है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में पढ़ना है, ऑपरेटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस और उसके यूजर इंटरफेस के बारे में भी आपको जानना है। बूलियन लॉजिक ये हो सकता है आपके लिए एक नया टॉपिक होगा, आपने नहीं पढ़ा होगा अब तो क्लास 10 तक। तो यहाँ पे नॉट, एंड, और, नैंड, नॉर, एक्सऑर, नॉट गेट के बारे में जानना होगा। ट्रुथ टेबल्स एंड डी मॉर्गन्स लॉ, एट लास्ट लॉजिक सर्किट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। काफ़ी यूज़फुल कांसेप्ट है और आगे काफ़ी इसका फ़ायदा मिलेगा और फिज़िक्स के कम पढ़ाई में भी इसका यूज़ हो जाता है। नंबर सिस्टम्स की बात करें तो नंबर सिस्टम में हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम और इसके कन्वर्जन के बारे में हमें जानना है। उसके बाद आप इनकोडिंग स्कीम के बारे में जानेंगे कि आखिर कीबोर्ड, माउस कैसे कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, क्या तरीका है इनसे इंटरेक्ट कराने का, कंप्यूटर कैसे पता चलता है कि आपने कौन सा की प्रेस किया है, तो इनके बारे में हम जानेंगे इनकोडिंग स्कीम के अंदर। फिर आ जाती है बात कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग। यहाँ पे आपको पाइथन प्रोग्रामिंग को पढ़ना है और प्रोग्रामिंग से पहले आपको ये जानना है कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करेंगे, किस तरह से आप प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे, एल्गोरिथम कैसे डेवलप करेंगे, उसकी कोडिंग कैसे होगी, टेस्टिंग एंड डिबगिंग आप कैसे करेंगे, एल्गोरिथम का रिप्रेजेंटेशन यूजिंग फ्लोचार्ट और सूडो कोड कैसे होगा और डिकम्पोजिशन ऑफ प्रॉब्लम आप किस तरीके से करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे डेटा पाइथन प्रोग्रामिंग, जहां पे इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन की बात होगी, फीचर्स ऑफ पाइथन की बात होगी, पाइथन के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, उसके एग्जीक्यूशन मोड के बारे में बात करेंगे, इंटरेक्टिव मोड, स्क्रिप्ट मोड के बारे में बात करेंगे। फिर हम आ जाएंगे पाइथन कैरेक्टर सेट्स, पाइथन टोकन्स, जिसके अंदर में कीवर्ड आइडेंटिफाई, लिटरल ऑपरेटर, पंक्चुएटर्स, पाइथन वेरिएबल्स, कंसेप्ट ऑफ आई वैल्यू, एल वैल्यू और आर वैल्यू एंड यूज ऑफ कमेंट्स के बारे में हम जानेंगे। इसके बाद नॉलेज ऑफ डेटा टाइप्स आएगा। यहाँ पे डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कितने तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। न्यूमेरिक डेटा टाइप्स के अंदर में इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स के बारे में, बूलियन, सीक्वेंस, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, नन एंड मैपिंग डेटा टाइप्स के बारे में और म्यूटेबल, इम्यूटेबल डेटा टाइप्स के बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर आप ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर, आर्गुमेंटेड और असाइनमेंट ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर और मेंबरशिप ऑपरेटर्स के बारे में आपको बताया जाएगा। इसके बाद आ जाएगा हमारा एक्सप्रेशंस, जहाँ पे हम एक्सप्रेशंस के बारे में जानेंगे, स्टेटमेंट जानेंगे, टाइप कन्वर्जन के बारे में जानेंगे, इनपुट आउटपुट के बारे में जानेंगे। यहाँ पे प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स को पढ़ेंगे, एक्सप्रेशंस कैसे इवैल्यूएट होता है ये देखेंगे, टाइप कन्वर्जन्स कैसे करते हैं ये देखेंगे, डाटा कैसे इनपुट कर सकते हैं और उसका आउटपुट कैसे दिखा सकते हैं, हम इनके बारे में भी जानेंगे। इसके बाद आप एरर्स के बारे में जानेंगे कि एरर्स कितने तरह के होते हैं, सिंटैक्स एरर क्या होता है, लॉजिकल एरर्स क्या होता है, रन टाइम एरर्स क्या होता है। फिर फ्लो ऑफ कंट्रोल्स के अंदर में आपको बताया जाएगा इंडेंटेशंस के बारे में, सीक्वेंशियल फ्लो, कंडीशनल एंड इटरेटिव फ्लो के बारे में। फिर आप कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे, इफ एल्स इफ, फ्लो चार्ट्स, सिंपल प्रोग्राम्स, एब्सोल्यूट वैल्यूज, शॉर्ट ऑफ थ्री नंबर्स, डिविजिबिलिटी रूल्स, डिविजिबिलिटी ऑफ ए नंबर, इसके बारे में भी हम जानेंगे। फिर इटरेटिव स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पे फॉर लूप, रेंज, व्हाइल लूप, फ्लो चार्ट्स, ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट, नेस्टेड लूप्स के बारे में हम पढ़ते हैं। स्ट्रिंग चैप्टर्स, उसके बाद हमारे पास पाइथन के 4 टॉपिक्स और रह जाते हैं, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल्स एंड डिक्शनरी। स्ट्रिंग के अंदर में हम स्ट्रिंग ऑपरेशंस के बारे में जानेंगे और स्ट्रिंग्स के ऊपर क्या-क्या काम हो सकता है और कौन-कौन से फंक्शंस अवेलेबल हैं, इन फंक्शंस को हम यूज़ करके देखेंगे स्ट्रिंग के ऊपर। लिस्ट के में भी कुछ ऐसा ही काम होगा, लिस्ट के इंट्रोडक्शन, लिस्ट के ऑपरेशंस और लिस्ट को कैसे ट्रैवर्स करते हैं और लिस्ट के जितने भी फंक्शंस हैं, उसको हम यूज़ करके देखेंगे यहाँ पे।
फिर हम टपल्स के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर टपल्स होता क्या है, टपल्स के ऑपरेशंस क्या-क्या होंगे, इसके कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं, उसे हम कैसे यूज़ करेंगे, टपल असाइनमेंट क्या होता है, नेस्टेड टपल्स क्या होता है। डिक्शनरी में भी हमारा यही रहेगा, हम डिक्शनरी का इंट्रोडक्शन जानेंगे, डिक्शनरी को हम कैसे एक्सेस करते हैं, इसके बारे में जानेंगे, उसमें कीज़ क्या होता है, वैल्यूज़ क्या होते हैं, उसको मॉडिफ़ाई कैसे कर सकते हैं, उसकी ट्रैवर्सिंग कैसे होगी, उसके कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं, तो उन फंक्शंस के बारे में भी हमें पढ़ना होगा। उसके बाद पाइथन मॉड्यूल्स आ जाता है, जहाँ पे आपको मैथ मॉड्यूल्स के बारे में बताया जाता है, जहाँ पे आपको रैंडम मॉड्यूल के बारे में बताया जाता है और जहाँ पे आपको स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल के बारे में बताया जाता है। उसके बाद आपका यूनिट 3 आ जाएगा जो सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स है। यहाँ पे आपको बताया जाएगा डिजिटल फुटप्रिंट के बारे में, डिजिटल सोसाइटी नेटिज़न्स के बारे में, डेटा प्रोटेक्शंस के बारे में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं, ट्रेडमार्क्स क्या होते हैं, वायलेशन ऑफ आईपीआर क्या होता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है, लाइसेंसिंग क्या होते हैं, साइबर क्राइम कैसे हैं, कैसे होते हैं, इसमें क्या-क्या आता है, हैकिंग क्या है, एवसड्रॉपिंग क्या है, फिशिंग, फ्रॉड ईमेल्स, रैनसमवेयर, साइबर ट्रोल, साइबर बुलिंग इन सब के बारे में हम जानेंगे। फिर साइबर सेफ्टी की बात करेंगे कि कैसे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, फिर मालवेयर के बारे में भी पढ़ना होगा, वायरस, ट्रोजन, एडवेयर, फिर ई-वेस्ट मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं इनके बारे में और एट लास्ट आप आईटी एक्ट के बारे में जानेंगे और फिर आप जेंडर डिसेबिलिटी को चेक करेंगे जब वो कंप्यूटर्स को यूज़ कर रहे हो। तो ये सारा थ्योरेटिकल चैप्टर होगा, उसके बाद प्रैक्टिकल की बात कर लें जो कि 30 नंबर के होते हैं। 30 नंबर के प्रैक्टिकल में आपको एक प्रोग्राम फाइल बना के देना होगा। एक आपका प्रोग्राम पाइथन प्रोग्राम की टेस्टिंग होगी जो 12 नंबर्स के होंगे। एक रिपोर्ट फाइल आपको बनाने के देने हैं। रिपोर्ट फाइल में मिनिमम 20 पाइथन प्रोग्राम होने चाहिए और ये 7 नंबर का क्वेश्चन होता है। उसके बाद वाइवा आपका 3 नंबर का होगा। प्रोजेक्ट जो आपसे बनवाया जाएगा वो 8 नंबर का होगा। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आप 30 नंबर आपको ऑलमोस्ट मिल जाते हैं। कुछ सजेस्टेड प्रोग्राम लिस्ट भी इन्होंने दिया हुआ है कि ये प्रोग्राम लिस्ट होने चाहिए प्रैक्टिकल फाइल में। इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। एनसीटी बुक को एनसीईआरटी बुक को आप पढ़ सकते हैं और सपोर्ट मटेरियल जो सीबीएसई के वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप क्लास 11th एनसीईआरटी बुक को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप आइए अंजीव सिंह अकेडमी पे और अंजीव सिंह अकेडमी के अंदर में आपको डाउनलोड बुक का ऑप्शन मिलेगा। इस डाउनलोड बुक के अंदर में कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर साइंस में एनसीईआरटी क्लास 11th का बुक मिलेगा। यहाँ से आप एनसीईआरटी के बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसको स्क्रॉल करेंगे, तो नीचे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिला हुआ है, तो आप एनसीईआरटी की कंप्लीट बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए सिलेबस के साथ, फिर नए कंसेप्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।